एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ और बता दूं कि मैं कोई खास कवि नहीं हूँ, बस कुछ लिखने की कोशिश की है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। भूमिका इतनी सी है कि दो लोग अलग हो रहे हैं और उनके बीच कुछ संवाद है एक नए तरह से। तो जिसे जो अलग हो रहा है वो दूसरे से कह रहा है कि मैं बताता हूं मुझे तुम कब कॉल करना, मैं बताता हूं मुझे तुम कब कॉल करना। जिंदगी की राह में कोई मुसीबत दे, जिंदगी की राह में कोई मुसीबत दे, साथ ना दे कोई तेरा केवल नसीहत दे। जिंदगी के साथ में केवल नसीहत दे, साथ ना दे कोई तेरा केवल नसीहत दे। तेरी आंखों के पलकों से कोई आंसू कभी टपके, तेरा दामन पकड़ने को कभी कोई गम अगर लपके। पतझड़ का मौसम जो तेरे दिल में ठहर जाए, किसी का साथ ना मिलने से कभी जो तू बिखर जाए। ना हिचकिचाना तुम मुझे उस वक्त कॉल करना, मैं बताता हूं मुझे तुम कब कॉल करना। अब इसे थोड़ा आजकल के सोशल मीडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि कभी कोई तोड़ दिल तेरा तुझसे दूरी बना ले जब, कभी कोई तोड़ दिल तेरा तुझसे दूरी बना ले जब, कि तेरे आंसुओं को तेरी मजबूरी बना दे जब। तेरी हर कॉल पर तुझको खरी खोटी सुनाए वो, तेरी हर कॉल पर तुझको खरी खोटी सुनाए वो, बड़े ही प्यार से बेली तेरी रोटी न खाए वो। तुझे हर कॉल पर तुझको खरी खोटी सुनाए वो, बड़े ही प्यार से बेली तेरी रोटी न खाए वो। तुझे एफबी तुझे व्हाट्सएप तुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दे, तुझे एफबी तुझे व्हाट्सएप तुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दे। तेरी सब ख्वाहिशों को वो तेरे दिल में ही लॉक कर दे। उस वक्त मेरी चाहतों से तुम सवाल करना, मैं बताता हूं मुझे तुम कब कॉल करना। मेरा नाम डॉक्टर शशांक दीक्षित है और मेरे बड़े भाई लोग मुझे प्रिंस नाम से बुलाते हैं। तो मैं आज आपको एक अपनी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण पोएम है या कहानी है, मुझे खुद आज तक नहीं समझ में आया, इसका उन्वान या शीर्षक है अधूरी मोहब्बत की दास्तान। तो उससे शुरुआत करना चाहूंगा। मौका आज खुशी का है, कविता में तुम्हें सुनाता हूं, एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको बतलाता हूं। मौका आज खुशी का है, कविता में तुम्हें सुनाता हूं, एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको बतलाता हूं। एक लड़का था जो पला बढ़ा 20 तलवारों के, एक लड़का था जो पला बढ़ा 20 तलवारों के, माँ बाप की ममता के और उनके पलकों के किनारों पे। बचपन बीता था उसका फूलों की हंसती सेजों पे और जवानी रहती हुई मस्ती से भरी हुई मौजों पे। जाता जहां जहां था वो सबको वो अपना बनाता था, दुश्मन भी हजारों थे उसके पर कोई भी छू ना पाता था। सबको खुश रखने के लिए वो खुद को भूल भी जाता था, वो राज दिलों पर करता था और प्रिंस कहलाता था। यूं उसकी शहंशाहत की तस्वीर तुम्हें दिखलाता हूं, एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको बतलाता हूं। होठों पर मेरे तब ये मदमस्त कहानी आई थी जब उसका बचपन बीता था और जवानी आई थी। जवां बहारें आई थी और कलियां भी गुलनार हुई, अपनी कोचिंग की लड़की से आंखें उसकी जब चार हुई। यूं लगता था जैसे कोई परी फलक से आई हो, हर ओर बहारें आई हो, हर ओर खुमारी छाई हो। उसके गालों की कोमलता नाजुक फूलों से क्या कम थी, जिनका एक चुंबन मरते को जीवन देने में सक्षम थी। उसके कानों के वो कुंतल जो गालों पर लहराते थे और गुलाबी गालों पर पड़ते अलकों के साए थे। आंखों में अजब खुमारी थी, जुल्फों में घटाएं रहती थी, होठों पर थी मधुशाला, चेहरे पे छटाएं रहती थी। जब भी वो कुछ गाती थी लगता था पपीहे बोल उठे, भंवरे की गूंज सुनाई दी, कोयल के सुर भी गूंज उठे। सखी सहेली के संग जब भी वो थोड़ा सा मुस्काती थी तब उस लड़के के सीने पर मधोसी सी छा जाती थी। उसके प्यार में पागल वो नित्रोज दुआएं करता था, बस एक झलक ही पाने को इंतजार वो करता था। मैं देख रहा था जो हालत उसकी, वो तस्वीर तुम्हें दिखलाता हूं, एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको बतलाता हूं। यूं ही दिन थे बीत रहे, अब मौसम ने ली अंगड़ाई थी, गर्मी का पसीना छूट गया, अब सर्द हवाएं आई थी। ये बात है अक्टूबर नवंबर की, जब गर्मी जाती है और सर्दी आने को होती है। यूं ही दिन थे बीत रहे, अब मौसम ने ली अंगड़ाई थी, गर्मी का पसीना छूट गया, अब सर्द हवाएं आई थी। उस लड़के के दीवानेपन से कई लोग परेशान होते थे। हॉस्टल में रहता था,
तो उस लड़के के दीवानेपन से कई लोग परेशान होते थे। वो लाइट खोल कर जगता था जब रूम पार्टनर्स होते थे। एक दिवस वो उठा सवेरे और आंगन में अंगड़ाई ली सन करती, तब उसने आवाज सुनी पुरवाई की। लगता था जैसे कहती हो भाली दिल का बोल भी दे, जो भरे खजाना बैठा है महबूब के आगे खोल भी दे। कब तक अपने सीने में ये राज छिपा कर बैठेगा, कब तक अपनी धड़कन की आवाज छिपा कर बैठेगा। हर ओर हवाएं बोल उठी, हर ओर तराना गूंजा था। लड़के को प्यार को पाने का फिर एक बहाना सूझा था। प्रेम निवेदन माने प्रपोज। प्रेम निवेदन करने को उसने कागज पर तस्वीर बनाई थी, बिल्कुल वही उतारी जो दिलो दिमाग पर छाई थी। तस्वीर का वर्णन कैसे करूं, तस्वीर का वर्णन कैसे करूं। दुनिया का प्रेम समाया था, ना जाने कितनी मेहनत से चित्र बना वो पाया था। उस चित्र में होंठ थे खुले हुए, होंठों पर मुस्कान बनाई थी, जुल्फों में बनाई मदहोशी जो माथे पर भी छाई थी। लड़की की नहीं मोहब्बत की तस्वीर तुम्हें दिखलाता हूं, एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको बतलाता हूं। 3 दिवस थे बीत गए, सोचा उसने इकरार करूं। चित्र को बनाए 3 दिन बीत गए। 3 दिवस थे बीत गए, अब सोचा उसने इकरार करूं। अपने महबूब के पास में जाकर आंखें से आंखें चार करूं। न जाने क्या हुआ था उस लड़के को, जो उस लड़की से नजरें भी नहीं मिलाता था। अपने अरमानों को तकिए के नीचे रखकर वो सो जाता था। समझ नहीं आती है जब प्रेम की गजब कहानी थी, शब्द नहीं मिलता फिर भी ये दुनिया को समझानी थी। हाथ में लेकर चित्र एक दिन वो सामने उसके पहुंच गया। लगता था जैसे कोई पथिक अपनी मंजिल पर पहुंच गया। दिल की बात को अब दिमाग एक उलझन में उलझाता था। सामने उसके खड़ा वो लड़का मन ही मन सक जाता था। उसकी सांस थमी सी जाती थी, हलक सूखता जाता था, होठों पर नमी सी छाती थी। इससे पहले वो कुछ कह पाता, पहले ही लड़की बोल उठी। गुस्से में भरी उसकी अंतर ज्वाला भी डोल उठी। बोली जो तूने सोचा है वो कभी नहीं हो सकता है। बोली जो तूने सोचा है वो कभी नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आप सबको टच करेगी ये कहानी, और सभी ने कोई ना कोई दिन ऐसा देखा होगा। बोली जो तूने सोचा है वो कभी नहीं हो सकता है। मेरा प्रेम कभी ना अपने गौरव को खो सकता है। ये जान गई हूं मैं कि तू मेरे ऊपर मरता है, पर मैं ना सोचती कुछ भी ऐसा जो तू सोचा करता है। इतना कहकर चली गई वो आगे कदम बढ़ाती हुई। लड़के को अब सारी दुनिया आती नजर खिंचाती हुई। कमरे में रखा आईना जो अब तक चेहरे का रंग बताता था, वही आईना उस लड़के को खूब चिढ़ाता था। जिस तकिए के नीचे वो अरमान छुपा कर सोता था, आज उसी तकिए में छिपकर वो फूट फूट कर रोता था। फिर सबके सामने वो दर्द छुपा ही जाता था। ना जाने उसके पास ये हुनर कहां से आता था। कहता था कि इच्छाओं के उगते बिरवे सबके सब सफल नहीं होते। बिरवा समझते हैं आप लोग? बिरवा जैसे हम आम की गुठली फेंक देते हैं, वो कुछ गुठलियां पेड़ बन जाती हैं, कुछ गुठलियां सूख जाती हैं। तो कहता था कि इच्छाओं के उगते बिरवे सबके सब सफल नहीं होते। हर एक लहर के जूड़े में अरुणारे कंवल नहीं होते। माटी का अंतर नहीं मगर अंतर तो इन रेखाओं का है। हर एक दीप के हंसने से शीशे के महल नहीं होते। एक पोएट है, उनकी कुछ लाइनें ली हैं। हर एक दीप के हंसने से शीशे के महल नहीं होते, फिर भी जीवन भर अपने में प्यार उसी से करता हूँ। शायद वो एक दिन मानेगी, मैं इंतजार में करता हूँ। शायद नफरत करते करते हार वो एक दिन मानेगी। शायद एक दिन मेरे प्यार को वो पहचानेगी। इंतजार में उसके मैं कुछ गीत बनाता रहता हूँ। जो नगमे उसने गाए थे उनको ही गाता रहता हूँ। हर आन उसी से मिलने की चाहत सी मचलती रहती है। हर लम्हा उसके पलकों से सायों की जरूरत रहती है। फिर दूर कहीं वीराने में आवाज सुनाई देती है। चाहत के इस पागलपन में आवाज का पीछा करता हूँ। हर शाम उसी की यादों का एक दीप जलाता रहता हूँ। उसकी बातों से इश्क का तलबगार वो लगता था। जिस लड़के की बात हो रही है, उसकी बातों से इसका तलबगार वो लगता था। थोड़ा पागल मगर वो थोड़ा समझदार भी लगता था। यूं एक बेचारे आशिक की तकदीर तुम्हें दिखलाता हूँ। एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको बतलाता हूँ। एक अधूरी मोहब्बत का किस्सा तुमको